उदाहरण मैं दे रहा हूं, ये बिल्कुल यथार्थ है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही कोई नहीं मानता हो। बोलो हो, बिल्कुल भी नहीं मानते क्या? अरे महाराज जी मानते, हमेशा के लिए नहीं मानते, लेकिन कुछ देर के लिए तो परिणाम निर्मल, कम से कम प्रवचन सुनते सुनते तो लगने ही लग जाता है कि महाराज सही कह रहे हैं, महाराज सही है और हम गलत हैं। कई बार हो जाता है, रोमांचित हो जाता है व्यक्ति के, नहीं कितना सही बोल रहे हैं, ये सारी कमियां हमारे अंदर हैं जो महाराज बोल रहे हैं। इतना भी आ गया तो बहुत बड़ी चीज है। हम भी प्रयास कर रहे हैं, आगे आने वाले भी मुनि प्रयास करेंगे। उनसे कहना कि देखो तुम, अब तुम्हारी क्या यहाँ प्रवास करने, कोई मतलब नहीं महाराज। बोले क्यों? बोले सुधा सागर महाराज तक हो के चले गए तो भी हमें नहीं सुधार पाए, तुम क्या सुधारोगे? तो भी वो महाराज कहेगा ठीक है, वो तो मुझे भी मालूम है, लेकिन मैं एक प्रयास तो करूंगा। जिंदगी में कभी हताश मत होना। छोटा सा भी रास्ता मिलता है तो उस रास्ते को आजमाओ। छोटा सा भी मौका मिलता है तो उस मौके को व्यर्थ में मत जाने दो। छोटा भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में आता है तो उसे आने दो, पता नहीं कब काम आ जाए। ये क्या काम आएगा मेरी समस्याएं बहुत बड़ी बड़ी है। किसी ने कहा भैया मेरा मन है कि मैं तुम्हारे काम आ जाऊं। तू क्या काम आएगी चींटी? तू क्या काम आएगा चूहा? नहीं साहब मैं आ जाओ। बोले चल यहां से, दिमाग खराब मत कर। मेरी समस्याएं इतनी बड़ी हैं, इतनी बड़ी है कि देवता भी निपटाने में पसीना करेंगे। भगवान की बस की नहीं हो रही। भगवान ने नकार दिया, गुरु ने नकार दिया, देवताओं ने नकार दिया, डॉक्टरों ने नकार दिया, सब ने नकार दिया। अच्छे अच्छे मैंने लोगों को बहुत कर दिया, बड़े बड़े योद्धाओं को बुला दिया, वे भी थक गए, लेकिन मेरी रक्षा नहीं कर पाए, मुझे संकट से दूर नहीं कर पाए। तो शायद मैं कर दूं तो अपन उस पर हंसी आएगी कि नहीं? जो संकट मेरे भगवान दूर नहीं कर पाए, गुरु दूर नहीं कर पाए, सारे संसार के सारी दुनिया लग गई मेरे संकट दूर, तुम नहीं, वो नहीं कर पाए, तो तू चूहा क्या करेगा? नहीं ललकारना, चूहे की उपेक्षा मत करना। दुनिया में कुछ कार्य ऐसे हैं जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते, छोटे कर लेते। पुराने लोगों ने पढ़ी होगी दूसरी कक्षा में कहानी चूहे की और शेर की। एक बार चूहा कूद गया शेर के ऊपर, शेर ने पकड़ा, क्या है चूहे राम, तूने नींद हराम कर दी, अभी मसल दूंगा। बोले सरकार अब की बार छोड़ दो, कभी मैं तुम्हारे काम आऊंगा। शेर कहता तू मेरे काम आएगा? ना तो खाने के काम का है, इतनी सी चूहा है, कुछ भी काम करे, तू क्या काम है? मैं राजा हूं शेर। नहीं सरकार काम आऊंगा, आप छोड़ तो दो पहले। शेर ने कहा क्या काम आएगा तू, मार भी नहीं तो मेरा पेट भी नहीं भरने वाला है। छोड़ दिया, चल यहां जा, पर ये अहंकार मत करना कि तुम तेरे काम आएगा जिंदगी में। हो सका, चले गए। एक दिन सिंह राजा शिकारी के जाल में फंस गया। अब सब बड़े बड़े हाथी आ गए, राजा साहब फंस गए। शेर आ गए, अब शेर भी क्या करें, वो जाली ऐसा था। सारे जंगल के जानवर आ गए, सब हाथ पे हाथ रखे हैं, शेर तड़प रहा है, शेर बंदी में। शेर कह रहा रे कोई तो निकालो रे, मैं राजा हूं तेरा। कोई कहते साहब कैसे निकालूं, मैं जितना निकाल रहा हूं तुम और उलझते। वो जाल ऐसा होता है कि उसको उलझ जाता।
कई घंटों हो गए। अंत में लोमड़ी आई, बोले देखो क्यों शराब कर रहे हो, इस समय मात्र इनको कोई बचा सकता है राजा साहब को, तो चूहा, उसको बुलाया जाए। तो चूहा तो बिल में बैठा बैठा देख ही रहा था कि इनको निपटने दो। तो जैसे ही सब उसके पहले चूहा, चल इधर राजा साहब को संग। बोले राजा साहब आप सब बड़े बड़े धुरंधर, जो काम नहीं कर पाए हम इतने छोटे से चूहे क्या करेंगे। लोमड़ी ने सबसे कहा इसको नाराज मत करो, इसको नाराज मत करो, यदि ये घुस गया बिल में तो राजा साहब मरेंगे, इसको थोड़ा प्रसन्न करो और थोड़ी इसकी प्रशंसा करो। नहीं चूहा, तुम तो चूहे राम हो, तुम ही भगवान हो। जैसे तो चूहा आया, अच्छा इनके ये फंस गए, तो इन्होंने कहा साहब ये तो हमसे पहले ही कह सके कि चूहा किस काम का है। फंसा हुआ शेर कहता है मजाक मत कर, निकाल। बोले साहब जब ये बड़े बड़े महारथी नहीं निकाल पाए आपको, तो मैं क्या निकालूंगा। शेर को गिड़रा दिया। अंत में शेर को भी कहना पड़ा, हे चूहे सरकार, हे चूहे राम, बता दे राम आता है चूहा, ये राम उसी समय का लगा हुआ है। हे चूहे राम, राम है ना भगवान। हाँ देखो अटके पे चूहे ने अपने आप को भगवान कहलवा दिया। इतना बड़ा क्यों करना पड़ा, क्योंकि तुमने उसको तुच्छ समझा था, ये किस काम का आएगा। अंत में चूहा गया, दांतों से जाल काटा और शेर, सुन रहे हो रे शेरो, इस दुनिया में कभी भी हो, कैसा भी वक्त आ जाए, घबराना नहीं। छोटा सा भी रास्ता दिख रहा है तो थोड़ी हिम्मत रखना। यदि छोटा सा भी दिन की एक किरण दिख रही है, मान लीजिए डॉक्टर ने कह दिया सूर्य डूबेगा और तुम मर जाओगे, तो भी मेरा कहना है अंतिम सूर्य की अभी डूबा नहीं है, किरण दिख रही है, सनसेट थोड़ी सा दिख रहा है, तब भी आशा रखना अभी भी जीने की अभी भी जीने का उपाय है। शायद एक सेकंड में भी उपाय बदल सकता है। अभी आशा मत छोड़ो। अर्जुन ने जैसे गांडीव धनुष रखा, श्री कृष्ण ने क्या बात है, बोले चलो पार्थ, कहाँ चलना है, चलो मधुसूदन हमारी अर्थी की तैयारी करो। क्योंकि हमने कह दिया था यदि दिन अस्त होते ही जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं शाम को अग्नि प्रवेश, चलो मत। श्री कृष्ण कहते अभी हताश मत हो, अभी सूर्य की लालिमा दिख रही है, सूर्य के पास कुछ बदल दिख रहा है। बोले अब दिख भी जाए बदल, मान लो होगा 2-4 मिनट का सूरज, इतने में क्या कर लेंगे। उधर जयद्रथ अहंकार में आ गया कि आज अर्जुन मरेगा। उस अंतिम सूरज, डूबते हुए सूरज ने मात्र 5 मिनट के लिए नहीं, 5 मिनट के लिए नहीं, 2 मिनट के लिए सूरज दिखा। श्री कृष्ण कहते पार्थ वो सूरज है, ये जयद्रथ है। सूरज ने इसलिए चकमा दिया था कि जयद्रथ उसी अहंकार में वापस बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। महानुभाव, दुश्मन को छोटा मत समझना, छोटा मत समझना, कितने कमजोर दुश्मन हो, छोटा मत समझना। थोड़ा भी समय हो तो भी नहीं समझना
दुश्मन आखिरी 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 बार तक अपना मौका नहीं छोड़ता। आप लोगों ने पिक्चरों में देखा होगा, खलनायक मर गया, गिर गया, यदि थोड़ी भी श्वास है तो वो बार कर देगा। अपन ने सोच लिया तो गया, मर गया, नहीं, थोड़ी सी भी हिम्मत है वो तुम्हारा बाहर कर दो। दुश्मन को कभी छोटा मत मानना, अंतिम श्वास तक दुश्मन से सावधान रहना। अंतिम बार भी कर सकता है। और तुम भी कभी हिम्मत मत हारना। यदि 1 सेकंड भी अभी बाकी है तो अभी भी आशा की किरण है, हम पुनः उठ सकते हैं, मेरी जिंदगी बन सकती है, 1 सेकंड में बन जाएगी। 1 सेकंड के अंदर बस धनुष आया, तीर छोड़ा, जयद्रथ मर गया, अर्जुन पारी जीत गया। तुम तो 2-2 मिनट में हताश हो जाते हो।